दोस्तों आज काफ़ी टाइम बाद फिर से मैं जाने वाला हूँ गाय के साथ, और आज हमारे साथ हैं हमारे दादाजी। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। दादाजी भी चले गए हैं गाय के साथ, और दादाजी के हैं 1 2 3 और 4, 3 बड़े हैं और एक छोटा सा बच्चा। और सामने देखिए आज हल्का फुल्का पानी भी आ चुका है, और सामने का नज़ारा देखिए एकदम प्यारा सा। सामने है मनोलधार गांव, कोली गांव, और देखिए बादल लग चुके हैं, क्या खूबसूरती है। ऊपर पहाड़ों पे देखिए क्या बादल छाए हुए हैं, सुंदर एकदम प्यारा सा लग रहा है माहौल। दादी आज के दिनों बाद आ रहे हैं दादी गाय के साथ। अच्छा हमेशा ही, अच्छी बात है। जो दादाजी हमारे वो हमेशा डेली पर डे दादाजी का काम है गाय के साथ आना, और अपनी अपनी गाय नहीं, लगभग पूरे गांव की गाय दादाजी के पास रहती है। कि सब लोग आते हैं और दादाजी के पास अपनी गाय देते हैं, कहते हैं कि आपको लेके जाना है और वहाँ से फिर गाय को चुआ के लाना है वापस। और सबकी गाय यहाँ पे चल रही है, ये देखिए। और सामने हमारी चांदनी भी है, ये वाली चांदनी हमारी है, लाल वाली, ये देखिए सामने। और सामने देखिए प्यारे प्यारे गांव। और आज जो मौसम हो रहा है ना, बहुत प्यारा, बहुत सुहावना मौसम। जो हमारे गांव की जो नदी थी छोटी वाली, आजकल उसमें भी पानी आ चुका है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था। तो जो हमारे गांव की जो गाय थी, ये वाली गायें, इन्हें पानी की प्यास लगती थी, तो इन्हें यहाँ से सीधा घर ही जाके पानी पिलाना पड़ता। लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ पे पानी आ चुका है, तो अब हमें आसान हो चुका है गायों को पानी पिलाने के लिए। जो ये वाली नदी है, इसका नाम है चित्रमती नदी, और इसे बछड़ घाट भी कहते हैं। और जो ये सामने वाली जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं, इसे धान का कटोरा भी कहते थे। सिलसरी बिलसरी सार, आपने कभी नेगी जी के गानों में सुना होगा। तो यही वो सार है, यही वो खेत है जिसे धान का कटोरा भी कहते थे। लेकिन अब काफ़ी लोगों को नहीं होगा पता इसके बारे में कि धान का कटोरा किसे कहा जाता था। तो यही है वो खेत खलियान, और ये है वो नदी, इसे बछड़ घाट यानी चित्रमती नदी के नाम से भी जाना जाता था। अब बरसात का मौसम आ चुका है, तो कुछ दिनों बाद बारिश आएगी, उसके बाद ये नदी अभी सूखी दिखाई दे रही है आपको, कुछ दिनों बाद ये अपने उफान पे आ जाएगी। फिर इसे पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो गाय है वो यहीं तक सीमित रहती है। उसके बाद यहीं पे चुगेंगी, खाएंगी, अपना घास वास चरेगी, और यहीं से फिर ऊपर की तरफ अपने घर की तरफ निकल जाएगी। और अब देखिए मौसम, फिर ऊपर बादल लग चुके हैं, और ये वाली जो जगह है यहाँ भी बादल लग चुके हैं। ऊपर हमारा गांव, प्यारा सा गांव, और उसके बाद ऊपर देखिए वहाँ भी बादल लग चुके हैं। मतलब पूरा जो बचनसिंह का जितना भी एरिया है पूरा बादलों से कवर हो चुका है। और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बचनसिंह भाई 4 चांद लगे होंगे बादलों से भी। इतना प्यारा मौसम, इतना सुहावना, वाह। आजकल बरसात का मौसम चालू हो चुका है। दादी कौन सा महीना है ये है आषाढ़ का महीना। ये है आषाढ़ का महीना, और आषाढ़ में रोपाई की जाती है। हमारे यहाँ तो रोपाई नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ है नहीं वैसे खेत, जिन्हें की सीरा कहते हैं दादी। उखड़ी जमीन है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ उखड़ी ज़मीन है, हमारे यहाँ है उखड़ी वाली ज़मीन। और जहाँ रोपाई होती है वहाँ सीरा कहते हैं, जैसे सीरा, सीरों में पानी भरा जाता है। उसके बाद वहाँ रोपाई की जाती है, वो इतना मज़ा आता है उस टाइम पे। क्योंकि जो सामने वाले जो सीरा हैं वहाँ पे होती थी, लेकिन आजकल बंद की गई है, नहीं हो रहे हैं अब। तो आजकल क्या है कि बरसात का सीज़न लग चुका है, आषाढ़ का सीज़न लग चुका है, उसके बाद श्रावण का महीना आएगा, और उसके बाद जो हमारे गांव का जो पंचमुखी मंदिर है वहाँ पे फिर श्रद्धालु लोग आते रहेंगे। तो ज़रा दादी से पूछते हैं कि आजकल जो आषाढ़ का महीना है, कि आजकल हमारे गांव में क्या क्या फल सब्जी इत्यादि जो भी है क्या क्या लग रहे होंगे। तो दादाजी कुछ कहना चाहोगे, आजकल क्या क्या हमारे यहाँ फल फ्रूट सब्जी। आजकल क्या हो रहा, अमरूद, नाशपाती, भाई यही है बस। अच्छा। सब्जी तो मूली राई। अच्छा दादी, वो भी उन्होंने आजकल है आरू भी है आजकल बहुत ज़्यादा सीजन में। आरू हो रहा आजकल, नाशपाती हो रही है आजकल। बिल्कुल। और
हाँ आम, जो कि फेवरेट है, फलों का राजा है दादी, फलों का राजा आम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हैं तो हमारे यहाँ लगभग लगभग सारे फल फ्रूट होते ही हैं, साग सब्जी सब होती है। बट क्या है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही है, बंदरों की है दादी। तो जो बंदरों ने जो आतंक मचा रखा है हमारे गांव में, मतलब उन्होंने जीना हराम कर रखा है। वो बंदर इतने भयंकर हैं कि क्या बताएं। उसकी वजह से हमारे गांव में बहुत कम मात्रा में अब ये फल फ्रूट सब्जी होता है। सो पता क्या है कि गाय के साथ आ जाते हैं, एक थोड़ा छोटा सा गाना 2 लाइन का ना काफू बासद यख ना घूगूती घूर घूर के माध्यों रे बार माजी चखूला भी घूर घूर। मुझे तो लगता है कि आज हमारी गाय, जो हमारी ये नदी है, इसके पार जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। गाय आज यहाँ से पल्ले पार जा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, आज क्या हो गया। वैसे आज मौसम भी बड़ा डेंजर ही हो रखा है, सामने देखिए बादल भी बिल्कुल लग चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारी गाय, जो हमारी ये नदी है, इससे पार करेंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर यहीं भी अगर घास यहीं पर अगर चढ़ते हैं तो यहाँ से भी ईजी होता है यहाँ से घर जाने के लिए। और सामने देखिए हमारे एक और दादाजी हैं, ऊपर चोटी पे बैठे हुए हैं अपने गाय बैलों के साथ। और सामने देखिए कमोल्डी गांव, उसके बाद पीपली गांव। पीपली गांव दिख नहीं रहा क्योंकि आगे बादल लगे हुए हैं, तो कमोल्डी गांव हल्का सा आपको दिख रहा हो। ओए होए होए। सो अभी हमारे सारे के सारे गाय एक ही जगह में देखिए, हमारी जो चांदनी है वो सबसे पीछे, और उसके बाद सारे के सारे और गाय भी चल रहे हैं। जो ये लाल वाली है ये हमारी नहीं है, हमारी वो पीछे वाली चांदनी है, लास्ट वाली। बारिश आ चुकी है और मौसम भी काफ़ी प्यारा। और एक बात तो है कि गांव का मौसम इतना प्यारा होता है ना। सामने देखिए कितना प्यारा मौसम, बारिश आ चुकी हल्की हल्की, मैंने अपना छाता भी वो लिया है। और सामने बादल लग चुके हैं, सामने नहीं पूरे जितने भी बजरसियों का जो भी एरिया है, पूरे एरिया में बादल लगे हुए हैं। तो मौसम काफ़ी प्यारा हो चुका है और बजरसियों का नज़ारा है और प्यारा। अभी हमारे साथ हैं हमारी फूफू जी। पता क्या है कि इन्होंने दादा कहाँ तक पढ़ी होंगे, 5 तक इनने 5 तक पढ़ाई कर रही है, 5 तक। वो भी अब उनकी स्कूल कौन सी है, वो सामने वाली स्कूल, ऊपर है एक स्कूल यहाँ ऊपर, तो वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किया 5 तक। उसके बाद पढ़ाई नहीं की, लेकिन भाई फारवर्ड है एकदम फारवर्ड हर किसी काम में। घर के काम एक धड़ काम निपटाते हैं भाई, फटाफट निपटाते हैं काम धाम। अभी यहाँ पे अपनी बकरियों के साथ भी आए हैं, गाय के साथ भी आए हैं। ये बोलो कि अच्छे खासे लोग इनके सामने फेल हैं। जितने भी अगर लेडीज़ लोडीज़ जो भी देखते हैं जिनकी शादीशुदा है या जिनकी नहीं भी हो रखी है, मैं ये कहता हूँ कि इनके सामने वो सब फेल हैं भाई। इतना काम करते हैं ये घर में, और पढ़ाई में भी बहुत तेज़ हैं। अब क्या है कि 5वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की, लेकिन मतलब बोल नहीं पाते हैं, मतलब ऐसा सब कुछ आता इनको A to Z भाई। बहुत खतरनाक, अच्छे खासों से भी अच्छे हैं ये। हाँ मतलब ये है कि हाथ से बोलना पड़ता है सिर्फ ऐसा करके, बाकी थोड़ा सा एक बार बोलना है ऐसा हाथ से, बाकी सब समझ लेते हैं। ऐसा है, सब समझ लेते हैं सब। और सबसे आगे लगी हमारी चांदनी। तो ये चांदनी क्या करने वाली है, उजाड़ मत जाना बस, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर उसी का रहता है। आजा आजा शाबाश। तो अब चलते हैं घर की तरफ। गाय भी निकल चुके हैं घर, ये देखिए सामने सब के सब गाय घर चले गए हैं। ते लगी कम लगी नहीं, ये बल्ला है ते लगी कम लगी ना ना कब मुन पर नहीं लगने। हैं आहो ठीक अते न किच हैं दिव्यांशु शाबाश तो कदम पढ़ दी
UKG में आ तू हैं तो कथिन पढ़ दी योग मुग आ तुम दी बड़ कुछ हैं बड़ कुछ तुम तुझे बड़ ने उला तिमल पे आता बोले लति मला वे मुंह पड़ी जवा हाँ 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 वाह। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि पहुंच चुका मैं अपने गांव में। हालत हो चुकी है डाउन और गाय पहुंच चुके हैं हमारे घर की तरफ। बिल्कुल सानी आगे है गौशाला, प्यारी वाली गौशाला। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए जय गढ़वाल।